कहानी की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में, जहां बोहेमियन नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन वकील्स की एक बहुत ही निर्दय आदमी था, जो अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह पीटता था। जल्द ही बोहेमियन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला, जहां हर एक कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा, उसकी जेल की सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर ही लगा रहता और दिन आराम से कट जाता। फिर एक दिन वार्डन ने बोहेमियन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। वह चाहता था कि बोहेमियन एक ऐसी टीम तैयार करें जो वर्कशॉप में काम करके वहां की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर उसकी टीम दोगुना काम करने में कामयाब रही तो 1 साल में बोहेमियन को रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन ने कहा कि वह अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है। पर जब बोहेमियन ने कहा कि वह चेट नाम के कैदी को चुन चाहता है, तो वार्डन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। असल में चेट काफी खतरनाक कातिल था, जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वह बहुत मेहनती है, वह जरूरी है टीम के लिए, तो फिर वार्डन उसकी बात मान ही गया। आखिरकार बोहेमियन ने अपनी टीम बनाई, जिसमें चेट नीडल, बूढ़ा मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। बोहेमियन के दोस्त चेट से थोड़ा डर रहे थे, तो बोहेमियन ने उन्हें समझाया कि चेट से बिना बात किए उसे बस अपना काम करने दो। असल में बोहेमियन और हैच्चे काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि कुछ समय पहले चेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। खैर, जल्द ही उनकी टीम काम करने वर्कशॉप में आ पहुंची। वहां जाकर नीडल एक गार्ड का चिढ़ाने लगा, जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया। पर अभी वो नीडल को पीट नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। खैर, फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड ने वहां आकर सबको चॉकलेट्स दी, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी देते हुए कैदियों से दूरी बनाकर रखने को कहा, क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम स्वभाव का है, तो उसे कच्चा जबा जाएंगे। उधर बोहेमियन की टीम की मुसीबतों की शुरुआत हो गई थी, जब हैट ने मशीन चालू करने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया तो वह चेट के पास गया, और तब चेट ने उसे बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब उन सब ने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की, मगर उनके पास इस काम के लिए औजार ही नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड वहां उन्हें देखने आए कि यहां चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था, लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चालू करने का हुक्म दिया। फिर कैप्टन ने गार्ड को मशीन चलाने को कहा, मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा, चेट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होता, तब तक किसी कीमत पर मशीन शुरू नहीं होगी। तभी अचानक नीडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहा। यह सब देखकर बोहेमियन काफी घबरा गया, क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे, और वह आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। बोहेमियन ने कहा कि वह पुलिस को फोन करके सब कुछ सच बता देगा, पर चेट ने उसे धमका कर कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया ना, तो वह कैप्टन को मार डालेंगे। जिस पर कैप्टन ने गुस्से में कहा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे वह सभी काफी डर गए। फिर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाना चाहिए। मास्टर और क्रेसी भी बोहेमियन की बात से सहमत थे, पर नीडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बोहेमियन ने चेट से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन चेट ने कहा कि जब तक वह कबूतर आजाद नहीं होता, तब तक काम शुरू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अब बोहेमियन ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। तब हैसेट ने कहा कि अगर यह कबूतर मारा गया ना, तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। यह सुनकर कैप्टन हंसकर कहने लगा कि चेट एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर उसने चेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चेट गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ा, मगर फिर बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। अब बोहेमियन जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड्स वहां आते ही होंगे, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वह कैप्टन और गार्ड्स को रिहा कर देंगे, ताकि बदले में वह भी सही सलामत जेल वापस जा सकें। खैर, कुछ ही देर में गार्ड आकर दरवाजा खटखटाने लगे। तभी कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा हाल बता दिया। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात कही, पर तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजे को खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला गया। उधर बूढ़े मास्टर ने कहा कि वह बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। फिर वह हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर निकला, तो एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। फिर अचानक उस गार्ड ने बिना किसी बात के ही गोली चला दी, जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जब बोहेमियन और उसके साथियों को इसका पता चला, तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला,
जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। वार्डन ने कहा कि वह उन कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। वार्डन ने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डरकर कोई गलत कदम ना उठा लें, मगर पुलिस चीफ तो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं था। उधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी और उन्हें कुछ समझ न